गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आप सभी प्रमोट हो गए हैं, जिसके लिए आपको शुभकामनाएं और आगे के लिए भी शुभकामनाएं। सेकेंड ईयर में मैंने आपको सबको सिलेबस नोट करवा दिया था, आप सबने नोट कर लिया भी होगा। सिलेबस में आपका बी सेक्शन में कुछ पॉइंट्स थे जो इसके मैंने नोट्स आपको सेंड किए थे। आशा है आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे अपने फेयर कॉपी में। लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी आपको फेयर नोटबुक बनानी है, जिसमें अपने सारे नोट्स या जो भी क्लास में आपका जो ऑनलाइन क्लास होती है वो सभी आपको नोट्स उसमें नोट करने हैं, जो बाद में आपके चेक किए जाएंगे। आज हम जो पढ़ेंगे, आपका ए सेक्शन में पहला टॉपिक आता है प्रागैतिहासिक काल। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में आदिम युग या आदिम कला हमने पढ़ा था, उसमें आदिम कला के अंतर्गत हमने आदिम युग के बारे में और आदिम युग की जो आदि मानवों की जो कला थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके कुछ हमने नोट्स भी मैंने आपको करवाए थे। प्रागैतिहासिक काल वही है, उससे अलग नहीं है। आदिम युग ही प्रागैतिहासिक काल है और आदिम युग की कला प्रागैतिहासिक काल की ही कला है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट ईयर में आपको ये बताया था कि आदिम युग जब हमने पढ़ा था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि उसमें भी प्रागैतिहासिक शब्द का नाम आया था। तब मैंने इसका अर्थ आपको वहाँ भी बताया था, लेकिन आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन प्रागैतिहासिक काल जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है या इतिहास को हम क्या कहते हैं। आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स इतिहास के स्टूडेंट भी होंगे जो इतिहास पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए और शायद मालूम भी होगा कि इतिहास क्या है। इतिहास हम उसे कहते हैं जो पूर्व में भूतकाल की घटनाओं पर आधारित है या भूतकाल के समय पर आधारित है, लेकिन उनका लिखित में कोई प्रमाण है या कोई साक्ष्य है, जिसके हमें प्रमाण मिलते हैं, जिसके हमें सबूत या किसी तरह का कोई प्रूफ मिलता है जो हमें ये बताता है उस समय के बारे में या उस काल की घटनाओं के बारे में, जिसका लिखित में प्रमाण हमारे सामने है, उसे हम इतिहास कहते हैं। यानी जिसका प्रमाण हमारे सामने मौजूद है, जिसके लिखित में प्रमाण है हमारे पास, वह इतिहास कहलाता है। किंतु प्रागैतिहासिक काल जिसका ज्ञान हमें करना है या किसे कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल यदि हम देखें तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। प्रागैतिहासिक काल शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करें तो बनता है प्राक प्लस इतिहास। प्राक प्लस इतिहास अर्थात प्राक शब्द का अर्थ है, यदि हम ये देखें कि अब जब हमने इनका संधि विच्छेद कर लिया, अब हम देखें इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या बनता है, तो निकल के आता है प्राक शब्द से अर्थ होता है पूर्व का, और इतिहास जो कि इतिहास है, अर्थात प्राक प्लस इतिहास यानी इतिहास से भी पूर्व का जो समय है वह कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। यानी जो इतिहास है, जैसा कि मैंने बताया, जिसके लिखित में हमारे समक्ष प्रमाण है या साक्ष्य है या जिसका कोई सबूत है या जिसकी कोई हमें जिसे देखने से या पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह उस समय का इतिहास है या उस व्यक्ति का इतिहास है, उसका घटनाक्रम है, उसका कालक्रम है, वह इतिहास कहलाता है। लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल है उसका, क्योंकि यह आदिम युग का समय है और आदिम उस युग के हमारे सामने कोई लिखित में कोई प्रमाण नहीं है, कोई इसका लिखित में साक्ष्य नहीं है, इस कारण से यह प्रागैतिहासिक काल
कहलाता है। अब प्रागैतिहासिक काल यदि हम देखें कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, हमें यह कैसे ज्ञान होता है, तो इसके कुछ जो आदिम युग था, आदिम युग का जो मानव था, उसके द्वारा बनाए गए या कुछ अनजाने में जो खींची गई रेखाएं हैं, या कुछ और आगे हम यदि चलें तो उस समय का जो कुछ चित्र पाए गए, कुछ टूटे फूटे जो खुदाई हुई पुरातत्व विभाग के द्वारा, जो खुद उसमें खदान काम किया गया, खुदाइयाँ हुई, उसमें जो हमें उसके अवशेष मिले, उन अवशेषों से हमें ये पता चलता है कि इतिहास से पूर्व भी कोई समय था, कोई युग था जिसके ये प्रमाण हमारे सामने निकल कर आए हैं। उसे ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल का हमें पता चलता है आदिम युग के मानव की सभ्यता को देख करके, जो हमें खुदाई में अवशेष मिले, या उस समय के जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं उन गुफाओं से, क्योंकि मानव पहले गुफाओं में रहा करता था, नदियों के आसपास रहा करता था, जंगलों में रहा करता था। वहाँ से हमें जो उनके अवशेष मिले, जो आदि मानव के द्वारा जो बनाए गए हमें चित्र मिले, या उनके द्वारा जो हमें औजार मिले, उन सब से हमें पता चलता है कि इतिहास से पहले भी कोई युग था, या कोई काल चक्र था, या कोई समय था जो हमें जिसका लिखित में प्रमाण तो नहीं है, किंतु वह युग था और उसके साक्ष्य हमें मिलते हैं या मिले हैं और आज भी मिल रहे हैं। और इसके ऊपर आज भी निरंतर रिसर्च चल रही है, जिसके बारे में हमें उनका ज्ञान होता है, उस समय के बारे में पता चलता है। अतः हमारे सामने यह तो निश्चित है कि प्रागैतिहासिक काल था, अर्थात इतिहास से पहले भी युग था, और आदिम युग की जो सभ्यता है वही प्रागैतिहासिक काल कही जाती है, जिसका लिखित में अवशेष नहीं है, किंतु जो हमें कोई लिखित में प्रमाण नहीं है, कोई लिखित में इतिहास नहीं है, लेकिन जो हमें उसके साक्ष्य मिले हैं, जो हमें उनके उदाहरण मिलते हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि प्रागैतिहासिक काल था। और उस प्रागैतिहासिक काल यानी आदिम युग के मानव की जो कला थी, जिसके बारे में हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जो जानेंगे, वह कला, उसका अस्तित्व था प्रागैतिहासिक काल में, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल की कला के रूप में हम इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब ये था प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, इतिहास क्या होता है, उसके अंतर क्या था, या प्रागैतिहासिक काल क्या था। अब इससे आगे हम जब ये देखें तो प्रागैतिहासिक काल के ये अवशेष किस प्रकार से हमारे सामने आए। तो जब मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, मनुष्य ने जब इस पृथ्वी पे जन्म देखा, तो उसने अपनी असहाय स्थिति को देखा। उस समय उसको बोलना नहीं आता था, किसी तरह की उसको भाषा नहीं थी, पढ़ा लिखा नहीं था, कोई सभ्यता संस्कृति, जो प्रारंभिक जो मानव था, आदि मानव था, उसकी कोई सभ्यता संस्कृति नहीं थी। ये सब बाद में बहुत आगे, लाखों वर्षों के बाद आगे चल के डेवलप हुई। लेकिन जो शुरुआती जो मानव था, जो आदि मानव था, जब वह धरती पर उसने जन्म लिया, उसने बहुत बड़ी विकट परिस्थितियों का सामना किया। उस समय पूरी तरह से जंगल था, जंगली जीवन था, पूरी तरह से जब उसे भूख लगती थी तो वह, उसके सामने सिर्फ एकमात्र उपाय था कि वह शिकार करे। क्यों? क्योंकि उसको खेती करनी नहीं आती थी, उसके सामने कोई अनाज नहीं था, कोई खाना पीना नहीं था। तो और जो प्राकृतिक जो विपदाएं थी उसका भी उसने बहुत सामना किया, प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया, जंगली जानवरों का सामना किया, शिकार करना सीखा। और शिकार करने से ही अपने, जब उन्होंने अपनी सुरक्षा देखी कि सुरक्षा किस प्रकार की जाए, तब उस सुरक्षा से उन्होंने शिकार करना भी सीखा और अपनी उदर क्षुधा है उसे शांत करने का ज़रिया भी उनको समझ आया कि हमें किस प्रकार से अपनी भूख मिटानी है, किस तरह से अपने को सुरक्षित करना है। ये सभी काम प्रागैतिहासिक काल का जो शुरुआती मानव था यह उसने किया, और अपनी उदर क्षुधा शांत करने के लिए उसने शिकार किया। अपने शरीर को शीत यानी सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए उसने गुफाओं का आश्रय लिया, गुफाएं बनाई, कुछ प्राकृतिक भी थी, कुछ कृत्रिम भी थी। उन गुफाओं का उसने आश्रय लिया, अपने आप को
बारिश से बचाने के लिए भी उसने गुफाओं का आश्रय लिया, पेड़ों का आश्रय लिया। इस तरह से उसने कई प्रकार के अपने जीवन को और अपना जीवन का और खुद का अस्तित्व बचाने के लिए कई प्रयास किए। उसने इसी काल में जब उसने ये देखा कि हमारे सामने अपना पेट भरने का, अपनी भूख मिटाने का सिर्फ एकमात्र ज़रिया क्या था? शिकार था। अब जब शिकार है तो जंगली जानवरों से इतनी आसानी से नहीं निपटा जा सकता था। तब उनके सामने ये समस्या आई कि हम इन जंगली जानवरों को किस प्रकार से हराएं या किस तरह से उनका सामना किया जा सके और किस तरह से अपने लिए भोजन की सुविधा बनाई जा सके। तब उन्होंने ये देखा कि हमें औजार बनाने पड़ेंगे या हथियार बनाने पड़ेंगे। तब उन्होंने उनको चोट पहुंचाने के लिए, जानवरों को चोट पहुंचाने के लिए, जंगली जानवरों को उन्होंने कुछ पत्थर से बनाए औजार बनाए, कुछ हथियार बनाए जिनसे वह शिकार करता था और अपनी उदर क्षुधा की पूर्ति करता था। इसके बाद इसी क्रम में कुछ हज़ारों वर्षों के बाद उसने अपनी खुद की सुरक्षा के लिए गुफाएं बनानी शुरू की, गुफाओं की शरण लेनी शुरू की। इससे पहले तक का जीवन उनका बर्बर जीवन था, इधर उधर भटकना था, अपने आप को सुरक्षित रखना था, जानवरों से बचाना था, प्रकृति की जो आपदाएं थी उनसे बचाना था। किंतु कुछ हज़ार वर्षों के बाद से उसने गुफाओं की शरण लेना शुरू किया। उसने जो अपने जीवन की जो कुछ कोमल भावनाएं थी या जो उसने मानव ने उस जंगली जीवन के दौरान जो भावनाएं और कुछ कोमल भावनाएं और जो जानवरों का आखेट करते समय जिस गति का उन्होंने अनुभव किया था, उन सब चीज़ों का उन्होंने आदि मानव ने प्रागैतिहासिक काल में अपने चित्रों में उनको उतारा, उनका अंकन किया और उसी को उन्होंने प्राकृतिक रंगों की सहायता से अपने चित्रों को, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया, जो कि प्रागैतिहासिक काल के बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने निकल के आए हैं खोजों में। और अपनी जो पर्वत की जो कंदराएं हैं वहाँ पे उन्होंने इसके बाद अपना निवास स्थान बनाया और अंधेरे में या रात में गुफाओं को रोशन करने के लिए, उनमें रोशनी करने के लिए उन्होंने पशुओं की चर्बी की सहायता ली। पशुओं की चर्बी को आदि मानव ने जला करके प्रकाश और ताप अपने लिए उत्पन्न किया, जिससे वो थोड़ी रोशनी में रह सकें और सर्दी से बचे जा सकें। जानवरों को वह ताप और जो रोशनी थी जो कि उन्होंने दो पत्थर को टकराने से उत्पन्न की और पत्थर को उनकी चोट से जब चिंगारी उत्पन्न हुई तब उन्हें उसी समय आग का या अग्नि का भी ज्ञान हुआ था। इससे पहले तक किसी को कोई आग का कोई ज्ञान नहीं था और वही अग्नि उन्हें सुरक्षा भी देती थी और उनके निवास स्थान में और उनके जीवन में उनको सहायता प्रदान करती थी। और इसी के धूमिल प्रकाश में, इसी अग्नि की धूमिल प्रकाश में, जो कि वो गुफाओं में रहते थे, उन्हीं गुफाओं में, उसी प्रकाश में, धूमिल प्रकाश में आदि मानव ने चित्रों को निर्मित किया। इन्हीं गुफाओं की दीवारों पर, कहीं पे छतों पर भी बने हुए हैं, कहीं दीवारों पे भी बने हुए हैं और यहाँ तक कि किसी किसी जगह पर फर्श पर भी बने हुए हैं। इस समय का मानव पाषाण यानी पत्थर, मिट्टी और लकड़ी, इन तीन चीज़ों का इस समय के मानव ने ज़्यादा उपयोग किया है। यदि हम ध्यान से देखें तो लकड़ी के पाषाण यानी पाषाण के ज़रिए उसने औजार बनाए, हथियार बनाए और साथ ही पाषाण हथियार बनाए पाषाण से, और पाषाण ही उनका धरातल था चित्रों के लिए। और लकड़ी को उन्होंने अपनी तूलिका बनाया और मिट्टी को उन्होंने एक तरह से अपने लिए रंग का माध्यम बनाया। अर्थात इसी कारण से
जो विद्वान हैं हमारे, जो पुराने कलाविद हैं, विद्वान हैं, उन्होंने यही कारण था कि इस युग को पाषाण युग के नाम से पुकारा। अर्थात क्योंकि इस युग में आदि मानव ने अपना माध्यम सिर्फ पाषाण, पत्थर या लकड़ी या मिट्टी यानी धरातलीय तत्वों को ही उन्होंने अपना माध्यम बनाया था। इस कारण से विद्वानों ने इस युग को पाषाण युग के नाम से भी पुकारा है। अब यदि हम देखें तो पाषाण युग जो है या प्रागैतिहासिक काल जो है, इसे 3 युगों में बांटा गया है।